ऑन पैसिव आ जाए, जल्दी से लॉन्च हो जाए और जल्दी से हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाए, जल्दी से हमें एप्पल्स आना स्टार्ट हो जाए, दुबई का टूर हो जाए, कनाडा का टूर हो जाए, ऐसा वैसा करके कार बंगला गाड़ी वगैरह वगैरह, वो आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक सीईओ होते हैं, आपके पास में जब 100 एडवाइजर्स होते हैं, तो वहां से जब बात निकलती है ना, तो वो सीईओ के माइंड से आपको सोचना होगा। एक होती है सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी प्रोडक्ट की नीड कब होती है, जब एक जो कस्टमर होता है उस चीज को नीड है। अगर आप धंधे को, आप क्या करो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटा सा एग्जांपल है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, मैं भी आता हूं, और वो सीजन का काम करते हैं। एक होता है ना सीजन का काम, ऐसे आज दीपावली है तो उन्होंने दियों का काम कर लिया, और जो दीपावली की जो चीजें जो डेली बेसिस में दीपावली में सबको नीड है, दीपावली वो क्या है, वो चीजें आप अगर एक बीच चौराहे या एक गली में भी लगा लोगे वो बिकना ही बिकना है, वो चीजें बिकना ही बिकना है। ये मार्केट की नीड होती है एक्चुअल में। ये क्या होती है, इंसान के लिए वो जरूरी नहीं मजबूरी हो जाता है। आपको दीपावली में दीपक लेना है, लाइट्स लेनी है, आपको मिठाइयां लेनी है, तो ये नीड है एक्चुअल में। तो इस तरीके से आप यहां से अगर आप बिजनेस करते हो, आप अगर किसी गली के अंदर भी दुकान लगा लेते हो, आप अगर अपने घर के बाहर भी दुकान लगा लेते हो, तो वो क्या है, क्योंकि वो मार्केट में उस चीज की नीड बहुत ज्यादा है, उसको चाहिए बहुत ज्यादा, हर एक इंसान को चाहिए। अगर आप होली के अंदर मैंने देखा है कि होली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बैठे हुए हैं चौराहे पे या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे गुलाल को लिए बैठे हैं, पैकेट लिए बैठे हैं, उनके एक्चुअल में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट की वो नीड होती है, उनको चाहिए होता है। वाई? एक वायरल मार्केट, सही समय पर हथौड़ा मारना, इसको बोलते हैं सिंपल शब्दों में कि सही समय पे लोहा गर्म है। अगर एक लोहार से पूछोगे जाकर के कि आपको लोहा को पिचकाने के लिए, लोहे को दबाने के लिए आप कब लोहा मारते हो, तो बोलेगा जब लोहा बहुत गर्म होता है तब उस पर जाकर के मैं लोहे पर हथौड़ा मारना चाहता हूं। तो एक होता है वायरल मार्केटिंग, और ये मार्केटिंग बहुत खतरे वाली होती है। ऐसे कैसे, मैं बताता हूं कि व्हाट्सएप ने 2021 के शुरुआत में अपनी व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज की कि हम आपके डेटा को चोरी करेंगे और उसको जाकर के हम फेसबुक से बेच देंगे। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि व्हाट्सएप हमें हमारे डेटा को चोरी करेगा, बेच देगा। अब एक इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चला, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं। 2021 में एक ट्रेंड चला कि व्हाट्सएप ने ये आंख दिखाई हम लोगों की, भाई हम आपके डेटा को चोरी करेंगे और वही फेसबुक से हम आपको बेचेंगे। अब वहां से एक ट्रेंड चला, क्या ट्रेंड चला, बॉयकॉट व्हाट्सएप। वहां से मैंने भी व्हाट्सएप छोड़ दिया, बोला नहीं चाहिए व्हाट्सएप, भाई मेरा डेटा लीक करेगा, मेरा डेटा बेचेगा जाकर के, मुझे नहीं चाहिए। वहां पे भारतीय लोग, बड़े जज्बाती लोग, बहुत सांस्कृतिक लोग, इन्होंने क्या किया, हम इंडियन एप्लीकेशन चलाएंगे, हम इंडियन एप्लीकेशन चलाएंगे, हमें इंडियन एप्लीकेशन चलाएंगे। उस टाइम पर एक एप्लीकेशन बड़ा वायरल हुआ जिसका नाम था सिग्नल। द पावर ऑफ वायरल मार्केटिंग। तो वहां पे जब सिग्नल पर गए तो 13 दिन के अंदर मात्र 8,80,00,000 से भी ज्यादा वहां पे यूजर जुड़ गए, 13 दिन के अंदर। जिस सिग्नल को कोई नहीं जानता था, उस सिग्नल का फेसबुक पर ऐड हो रहा है, उस सिग्नल का व्हाट्सएप पे ऐड हो रहा है, उस सिग्नल का सब पे ऐड हो रहा है। सिग्नल रातों रात एक बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन गई। क्यों? एक और ट्रेंड चला, इस पे बताता हूं कि द पावर ऑफ वायरल मार्केटिंग। और बहुत सारी वायरल मार्केटिंग में क्या हुआ कि वो सिग्नल चलाने में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, उसको फील नहीं आ रहा था। प्लीज कोई किसी का म्यूट है, अनम्यूट है। ओके ओके। तो क्या हुआ कि वहां पे फील नहीं आ रहा था, वहां पे वो सेवाएं जिस तरीके से व्हाट्सएप देता था उस तरीके की वो सेवाएं नहीं दे पा रहा था। तो क्या हुआ कि उस तरीके की सेवाएं नहीं दे पाने के कारण
सिग्नल की वायरल मार्केटिंग फेल हो गई, और वहां से जो यूजर उसके पास गया था, तकरीबन 1.5 महीने के अंदर 80 मिलियन यूजर, 1.5 महीने के अंदर, 45 दिन के अंदर उस सिग्नल को, व्हाट्सएप के छोड़ने वाले यूजर उस सिग्नल को डाउनलोड किए, और 80 मिलियन से भी ज्यादा, 8 करोड़ से भी ज्यादा उस पर ट्रैफिक पहुंच गया। लेकिन उस सिग्नल, वो एप्लीकेशन उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाया, उसके फीडबैक को नहीं ले पाया, और धीरे 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 जो व्हाट्सएप बॉयकॉट का सिस्टम चला था, वो सिग्नल एक अपनी सर्विस देने की ना वजह से वो सिग्नल फेल हो गया, और वहां से फिर हो गया। एक सेकेंड है, द पावर ऑफ वायरल मार्केटिंग। ये नुकसान भी है कि जो अगर चीज वायरल हुई है, अगर वो मार्केट की नीड नहीं है तो फेल हो जाएगी, और जो चीज वायरल हुई है और एक्चुअल में मार्केट की नीड है तो वो उठती चली जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं बताऊंगा कि ऑन पैसिव क्या मार्केट की नीड है या नहीं है। अब बात ये आती है कि एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड चला, बहुत अच्छा सा ट्रेंड चला था। मैं कुछ ऐसी किस्से बता रहा हूं जो आप अपनी लाइफ में 2 4 5 सालों में देखे होंगे, और इसको मैं अपने हिसाब से करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। एक और बड़ा अच्छा ट्रेंड चला था जब 2020 के पैंडेमिक में, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हावी था, बहुत ज्यादा हावी था, इतना ज्यादा हावी था कि शायद हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद जिंदगी समाप्त हो जाएगी, और अभी भी कुछ ऐसे वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो वहां पे जो कंपनीज थी, वहां पे जो एमएलएम कंपनीज थी, वहां पे जो टेक कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज को अपने एम्प्लॉय से कनेक्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई ऑनलाइन की दुनिया नहीं मिल रही थी। वहीं पर एक एप्लीकेशन था, जूम, जिस पे आज हम सभी लोग, ये मार्केट की नीड बन चुका है। जब हम सब लोगों ने जूम यूज किया, बहुत सारे, क्योंकि ये मार्केट फ्रेंडली था, जूम यूज किया तो बहुत सारी अफवाहें उड़ी उस टाइम पे कि जूम हमारा डेटा लीक कर देगा, जूम बड़ी कंपनीज का लीक कर देगा, जूम की बड़ी कंपनीज की मीटिंग करने वाली नहीं, जूम का ये नहीं करने वाला, बहुत सारी अफवाहें उड़ी। लेकिन ये एक वायरल मार्केटिंग है, क्योंकि कस्टमर को यही चाहिए। और आज जूम की हालत देखो, और जूम की हालत आप मार्च 2020 में देखो कि कितने डाउनलोड्स थे, और जूम की मार्च 2020 की डाउनलोड्स और अर्निंग के बारे में बात करो, और आज की अर्निंग और बात करो, मात्र 3 सालों में, अभी 3 साल नहीं हुए, मात्र 3 सालों के अंदर ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी में कन्वर्ट हो गया, और एक जूम एक विशाल कंपनी बन गया। द पावर ऑफ वायरल मार्केटिंग। ये मार्केटिंग इंसान की स्ट्रेटजीज के साथ खेलती है, इंसान के दिमाग के साथ खेलती है। कोई चीज जब वायरल होती है ना, कि द नीड, उस बंदे को नीड है, मुझे, मैं क्यों देखूंगा, मैं क्यों आऊंगा, मुझे वो चीज चाहिए, तब मैं आऊंगा। कोई प्रोडक्ट वायरल क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, यस, मुझे चाहिए मीन्स करोड़ों लोगों को चाहिए। अगर मेरे परिवार में 4 लोगों को चाहिए तो मीन्स ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको चाहिए। और उस टाइम पर अगर किसी चीज का जन्म होता है तो वहां से एक चीज उठती है, वायरल मार्केटिंग वहां पे बड़ी अच्छी होती है। और ये वायरल मार्केटिंग में जूम को बहुत फायदा हुआ, और जूम आज बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। ऐसी बहुत सारी चीज हैं। एक होती है हाइप क्रिएटिंग मार्केटिंग, हाइप क्रिएटिंग मार्केटिंग, एक किसी चीज की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देना, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देना। और ये जो हाइप क्रिएट मार्केटिंग है, सबसे ज्यादा इसको फॉलो कौन करता है मालूम है आप? अगर मैं एक कंपनी का नाम लूं, सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाली कंपनी, जिसका नाम है एप्पल, है। ये अपने प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करता है कि जैसे ही लॉन्च हो जाता है, एक्चुअल में एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी, क्या इसके पास इतना भी वर्कर नहीं है कि मालूम हुआ डे फर्स्ट आज आईफोन 15 लॉन्च हुआ और इसके स्टॉक में 2 लाख फोन ही रखे जाएंगे। हाइप क्रिएट करना कि आईफोन 15 आईफोन 15 आईफोन 15 करके दिमाग पूरा
भ्रष्ट कर देना, हाइप क्रिएट करना।